अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके पसंदीदा और मशहूर ड्रामे बज्जो के ताज़ा तरीन अपडेट्स की। कहानी अब अपने अख्ताम की जानिब गामज़न है। बहुत जल्द इस ड्रामे का दी एंड आपके सामने आने वाला है। अब राइटर जल्दी जल्दी जो कहानी उसने फैलाई हुई थी उसको समेटने में मसरूफ़ है और आपके सामने अब आने वाली किस्तों में कहानी को समेटा जाएगा और बहुत सारे किरदार या तो ख़त्म हो जाएंगे या उनके अब अंजाम आपके सामने नज़र आएंगे। कहानी को समेटने के लिए कुछ शादियाँ करनी ज़रूरी हैं, कुछ गलत फहमियाँ ख़त्म करनी हैं, कुछ बदमज़गियाँ ख़त्म करनी हैं, कुछ जो तलख़ियाँ हैं उनको ख़त्म करना है और कुछ लोगों के दरमियान जो फ़ासले हैं उन फ़ासलों को ख़त्म करके उनके दिलों को जोड़ना है। इस सिलसिले में सबसे पहले तो दुर्दाना और जवाद का रोल आपको सामने नज़र आता है कि उनकी शादी के बाद पहले तो उनका रवैया एक दूसरे के साथ जो है वो अजनबी जैसा था। जवाद बहुत ज़्यादा उसके साथ रिज़र्व था, लेकिन अब जवाद उससे माफ़ी मांग चुका है अपने रवैये की और ये शादी अब हंसी खुशी चल रही है और ये मामला अच्छी तरह आगे बढ़ रहा है और ये शादी कामयाब नज़र आ रही है। अब जो शादी होने जा रही है वो जवाद के छोटे भाई फ़वाद की बुशरा से होनी है, जिसके लिए फ़वाद की माँ को बिलाखिर राज़ी होना पड़ा और उधर बुशरा की माँ को ख़ुद मुसर्रत ने राज़ी कर लिया कि सब अपने मन की कर रहे हैं तो बुशरा का क्या कसूर है, बुशरा को भी अपने दिल की करने दें। और इस तरह उसकी रिश्ते में घर वालों की मादकी शामिल हो गई और माँ ने हाँ कर दी। दुर्दाना ने जब ये बात सबको बताई तो सब खुश हुए, ख़ास तौर पर फ़वाद और जवाद, और उनकी माँ को भी मजबूरन ये फ़ैसला कबूल करना पड़ा, क्योंकि अपनी बेटी सना के हाथ अगर पीले करने हैं सिकंदर के साथ तो फिर सिकंदर की ये शर्त माननी पड़ी कि फ़वाद की शादी बुशरा से होने दें और इसमें रुकावट पैदा ना करें। तो इस तरह अब बुशरा और फ़वाद की शादी की तैयारियों का सिलसिला जारी है। फ़वाद की माँ ने फ़ोन करके समीना खाला को कह दिया है कि बार बार मैं आपके घर नहीं आ सकती, बेहतर होगा आप लोग हमारे पास आ जाएं, यहाँ डिनर करें और सारी चीज़ें तय कर लें। उसके बाद समीना खाला कहती हैं ठीक है, मैं अपने बेटों के साथ आपके पास आ जाऊँगी। और फिर सुहेल अपनी बेगम के साथ वहाँ पे दिखाया जाता है कि वो जवाद के पास बैठा है और जवाद की माँ उन्हें कहती है कि सब कुछ हम मैनेज कर लेंगे। जवाद भी यही कहता है, लेकिन सुहेल उन्हें कहता है कि नहीं, हम मैनेज कर सकते हैं, हम अपनी चीज़ें खुद मैनेज कर लेंगे। नवीन भी कहती है कि कोई परवाह नहीं है, फ़िक्र करने की बात नहीं है, हम लोग अपनी चीज़ें अपनी तैयारी खुद मुकम्मल कर लेंगे। जिस पर जवाद की माँ कहती है कि लेकिन मुझे अपने स्टेटस का ख़तरा है कि आप लोग पता नहीं उसको मीट कर सकें या नहीं, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। तो इस तरह की इनकी गुफ्तगू दिखाई गई है। लेकिन सुहेल बड़ा ख़ुददार है और वो शादी के तमाम इंतज़ाम मैनेज करने की हामी भरता है और कहता है कि हम खुद अपने इंतज़ाम करेंगे। उधर घर में शम्मो मसाइल पैदा कर रही है। रुहेल की बीवी शम्मो, जो धोबन की बेटी है मुन्नी खाला की, उन्हें बचपन से आदत है कि ग्राहकों के जो कपड़े होते हैं वो माँ बेटी पहनकर दावतों में चली जाती हैं। अब एक ख़ातून समीना खाला से आकर शिकायत करती है कि आपकी बहू ने मेरी बेटी के कपड़े पहन रखे हैं, जिस पर शम्मो कहती है कि नहीं, आप झूठ बोल रही हैं, क्या दुनिया में सिर्फ़ आपकी बेटी के ऐसे कपड़े हो सकते हैं, ये मेरे कपड़े हैं, मुझे मेरे शोहर ने लेकर दिए हैं। लेकिन वो औरत समीना खाला से कहती है कि देखें, मैं बदतमीज़ी नहीं कर रही बल्कि आपकी बहू बदतमीज़ी कर रही है। ये माँ बेटियाँ ग्राहकों के पहनकर दावतों में घूमती रहती हैं, ये इनकी पुरानी आदत है। इस तरह अब शम्मो और उसके ख़ानदान की जो असलियत है या जो उनकी आदतें हैं और अतवार हैं वो अब समीना खाला के सामने खुल कर आ रही हैं और अब उसके शोहर को भी पता चलेगा कि ये किस किस्म की फैमिली है। बहरहाल रुहेल शादी कर चुका है, अब वो क्या कर सकता है, उसे शम्मो के साथ ही वक्त गुजारना है। वो शम्मो को कहता है कि अब हम किसी दिन लॉन्ग डे पे चलेंगे, जिस पे शम्मो पूछती है कि लॉन्ग डे क्या होता है। तो वो कहता है कि ये कोई मकाम या कोई जगह नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें सारा दिन घुमाऊंगा फिराऊंगा और तुम्हें सैर कराऊंगा। तो बड़ी खुश हो जाती है। उधर बज्जो अपने रिश्ते की तलाश में है। उसे जो लड़का मिला था बाहर गली में, वो उसको फ़ोन करके उसका थैंक यू अदा करती है और वो कहता है कि थैंक यू की क्या बात है। इस दौरान बॉबी उसको अपनी पीरी वाले मामले में ले आता है और बॉबी उसको बताता है कि उसके पास काफ़ी अमलियात होती हैं और तुम गोश्त लेकर आओ, ये मोकलों को डालना है। वो लड़का अपनी शादी कराने के सिलसिले में बॉबी की बात मानना शुरू हो जाता है। अब देखना है कि बॉबी उसकी बज्जो से शादी कराता है या उसको बज्जो से दूर भगाता है और ख़ुद बज्जो का रिश्ता लेकर खाला के पास आ जाता है। अब हम आगे आने वाले मनाज़िर में देखेंगे कि बज्जो की शादी होती है या नहीं होती, और होती है तो किसके साथ होती है। तो अब तक जो अपडेट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं
اور ڈرامہ اچھی طرح آگے بڑھ رہا ہے، اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جو آگے مناظر ہوں گے ہم اپڈیٹس آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، ویڈیو کو ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے پسند ناپسند کا اظہار ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔